अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं असरार काशिफ दरियाबादी एक बार फिर आप सभी का आपके ही इस चैनल अल कुरान व सुन्ना में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के दर्स का मसला है किन अय्याम में रोज़ा रखना मकरूह है। दूसरा मसला, किन अय्याम में रोज़ा रखना हराम है। इन दोनों मसलों को जानने से पहले हमारे जहन व दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि मकरूह किसे कहते हैं और हराम किसे कहते हैं। देखिए, मकरूह कहते हैं जिसका ना करना उसके करने से बेहतर हो, ना करने पर सवाब और करने पर कोई गुनाह ना हो। मैं एक बार फिर इसे रिपीट करता हूँ ताकि आपके ज़हन व दिमाग में ये बात उतर जाए कि जिसका ना करना उसके करने से बेहतर हो, ना करने पर सवाब और करने पर कोई गुनाह ना हो, उसे मकरूह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हराम किसे कहते हैं? हराम कहा जाता है जिसको शारिअ अलैहिस्सलाम ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बचने की ताकीद फरमाई हो, उसका करना गुनाह और बचना सवाब का काम हो, उसे हराम कहा जाता है। बहुत सारे अहबाब हमारे अब तक ये समझ रहे हैं कि नेकी का काम ये है कि कोई भलाई की जाए, रोज़ा रखा जाए, नमाज पढ़ी जाए, कुरान की तिलावत की जाए, यही नेकी का काम है। मेरे भाइयों, नेकी का काम सिर्फ यही नहीं है। अगर आप किसी गुनाह से बचते हो, अपने आप को उससे महफूज करते हो, ये भी एक नेकी का काम है, ये भी एक सवाब का काम है जिसको समझने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं उन अय्याम को जिसमें रोज़ा रखना मकरूह है। सबसे पहला है हमेशा रोज़ा रखना। अगर कोई शख्स हमेशा रोज़ा रखता है, हमेशा रोज़ा रखने से मुराद यानी इफ्तार नहीं करता, सहरी नहीं करता, हमेशा रोज़े रखता है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं जायज़ है? आइए हदीस देखते हैं। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी किताब उस-सौम की रिवायत है, हदीस नंबर 1979। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सामा मन सामल अबद, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसका रोज़ा नहीं होता। मालूम ही हुआ कि हमेशा रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है। और वो मशहूर वाक़या तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास 3 अफराद आए। उनमें से एक ने कहा मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तीसरे ने कहा मैं नमाज पढ़ता रहूँगा और हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गए हुए थे। जब अल्लाह के रसूल वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को तलब किया। आपसे मसला बयान किया गया कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। आपने तीनों को बुलवाया और एक एक को नसीहत की। कहा, देखो, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, और मैं निकाह भी करता हूँ। यह नसीहत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों अफराद को। उसके बाद फरमाया, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मेरे तरीक़े से हटेगा, वो हम में से नहीं है। दूसरा है जुमा और हफ्ते का अलग अलग रोज़ा रखना मकरूह है। जी हाँ, जुमा और हफ्ते का अगर आप अलग अलग रोज़ा रखते हैं तो ये जायज़ नहीं है। यानी सिर्फ जुमा के दिन या सिर्फ हफ्ते के दिन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1975। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यसूमु अहदुकुम यौमल जुमाती इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बादहु, तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमा के दिन रोज़ा ना रखे, हाँ एक दिन पहले या एक दिन बाद में मिला ले, यानी जुमेरात के दिन को मिला ले या फिर सनीचर यानी हफ्ते के दिन को उसमें शामिल कर ले, तो फिर उसका रोज़ा हो जाएगा। वरना अगर सिर्फ हफ्ते के दिन या सिर्फ जुमा के दिन रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखना मकरूह होगा, जायज़ नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उन अय्याम को हम जानते हैं जिसमें रोज़ा रखना हराम है। हराम मैंने वाज़ेह कर दिया किसे कहते हैं, जिसका करना गुनाह हो, जिससे बचना सवाब का काम हो, और अगर कोई बचता है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। नंबर 1, ईदैन के दिन रोज़ा रखना हराम है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 1991, सही मुस्लिम हदीस नंबर 827, 827, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल फित्री वन नहरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन और ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। कोई भी शख्स रोज़ा नहीं रख सकता है।
اسی طریقے سے ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور اس میں کھانے پینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا ہے، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے بہت سارے ہمارے احباب روزہ رکھتے ہیں استقبال رمضان کی خوشی میں۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کی عادت ہے مسلسل روزہ رکھنے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہر مہینے کے آخر میں چونکہ روزہ رکھنے کا عادی ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں، کسی مہینے کے نہ آخر میں نہ شروع میں، اب رمضان آ رہا ہے تو 2 دن پہلے روزہ رکھ لیا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1914 1914، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھے، یعنی روزہ رکھنے سے آپ نے منع کر دیا۔ ہاں، وہ شخص رکھ سکتا ہے جو روزہ رکھنے کا عادی ہو، کہ ہر مہینے کے آخر میں روزے کا وہ اہتمام کرتا تھا۔ چوتھی چیز، خاوند کے شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5195 5195، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للمرأة تصوم، کسی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وزوجها شاہد الا باذنہ، اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو تو اس کی اجازت لے لے۔ اجازت اگر نہیں لیتی ہے، نفلی روزے رکھ لیتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور اس کو ثواب کے بجائے گناہ بھی مل سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور مسائل کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔